और गाइस बढ़िया हो? क्या चल रहा है? मजे मार रहे हो? पढ़ाई करो भाई। क्वेश्चन ले आज का। चलो फिर ट्राई कर लो, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो यार। फिर वही आ गया ऑप्शन वाले क्वेश्चन। आसान सा चैप्टर है, फिर मैं बोल रहा हूँ यार कर लो। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बता तुम्हें, 20 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है? आंसर आ गया होगा। चलो मैं भी देखूं क्या बोला है। इफ एक्स इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एक्स है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एन की होगी। फिर क्या बोला है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमेट्रिक। ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। पूछा है कौन सी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, ठीक है, चेक कर लेते हैं। एक्स कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब हमें कहीं दे नहीं रखा है कि एक्स सिमेट्रिक है या क्यू सिमेट्रिक है या कुछ भी है कि नहीं है। बस हमें ये पता है कि एक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। पहला ऑप्शन देखते हैं, ये ऑप्शन कैसे करते थे। पहले सी मान लो, ठीक है। जो भी मैट्रिक्स को चेक करना है सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, उसको सी मान लो। सी नहीं पसंद तो बी मान लेना, ठीक है। मुझे सी अच्छा लगता है। फिर क्या करना है, सी ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज लोगे तो ये पूरे का ट्रांसपोज ले लेना। ट्रांसपोज लेना आता है, ट्रांसपोज स्प्लिट हो जाता है तो ये हो जाएगा एक्स ट्रांसपोज, और एक्स ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लोगे तो एक्स हो जाता है, तो सी ट्रांसपोज हो जाएगा एक्स ट्रांसपोज माइनस एक्स। अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है, माइनस सी लिखा है। सी ट्रांसपोज क्या आ रहा है, माइनस सी, मतलब सी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये वाला तो स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। हमें पूछा सिमेट्रिक, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता था कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर हो, ठीक है। बी ऑप्शन देख लो, इसका ट्रांसपोज लोगे, ठीक है, डायरेक्ट करो, एक्स ट्रांसपोज हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सी ट्रांसपोज और सी सेम आ रहा है, ये दोनों सेम है ना, ये भी वही है ये भी वही है। सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू सी आ गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई ना, तो सिमेट्रिक हो गई, आंसर भी आ गया। सी और डी भी देख लेते हैं एक बार। सी में क्या है, ट्रांसपोज ले लो इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या होगा, इस पूरे का ट्रांसपोज लेंगे, रिवर्सल लॉ लगेगा। एक्स ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, एक्स हो जाएगा, और एक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा एक्स ट्रांसपोज। तो ये तो सेम ही आ गया, और सिर्फ ये तो है नहीं, इसका भी ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। एक्स ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लोगे तो एक्स बन जाएगा। तो ये और ये सेम तो नहीं दिख रहे, सेम हो जाते अगर हमें एक्स और एक्स ट्रांसपोज के बीच में रिलेशन पता होता, और हमें दे ही नहीं रखा है एक्स सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है। अपनी मर्जी से तो कह नहीं सकते, तो जनरल केस है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का केस है, तो ये हम नहीं कह सकते। तो ये ना सिमेट्रिक है ना स्क्यू सिमेट्रिक है, इसमें हम कमेंट ही नहीं कर सकते, नो कमेंट या फिर नो कमेंट्स, ठीक है। पता ही नहीं है ना हमें एक्स क्या है। डी वाला भी देख लो, ये समझ आया ना क्या किया, रिवर्सल लॉ। एक्स ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लोगे, पहले एक्स ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आएगा इधर, और इधर आएगा एक्स का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, एक्स बन जाएगा, और ये एक्स ट्रांसपोज तो है, ऐसे किया, ठीक है। समझ आ गया? कुछ नहीं, रिवर्सल लॉ बचपन से आता है हमें। ये वाला भी कर लेते हैं, फिर से रिवर्सल लॉ लगेगा। पहले आएगा एक्स का ट्रांसपोज, एक्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इस पूरे का ट्रांसपोज लेना है ना, इसको सी मान लो। सी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रिवर्सल लॉ लगेगा, एक्स ट्रांसपोज और एक्स ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एक्स हो जाएगा,
सी ट्रांसपोज सी के बराबर आ गया। तो इसमें तो ये भी सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक ही पूछा है ना हमें। ये क्यों सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है। क्वेश्चन ही गलत लग रहा है मुझे तो यार। फिर ये बिट सेट जैसा हो गया कि दो ऑप्शन सही हो गए। गलत तो नहीं है क्वेश्चन, ऐसा भी हो ही जाता है एग्जाम में, मैंने भी तुम्हें बताने के लिए ले लिया। अब ऐसा हो जाए तो क्या करना है, बी भी सही कर दो, डी भी सही कर दो, ठीक है। जो तुम्हें पहले मिला वो करके आ जाना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वो दोनों पे राइट देगा फिर, कि गलती बनाने वाले की है ना। आंसर की तो वैसे भी आती नहीं है, तो हमें क्या पता, क्या बताओ गलत भी देता हो, वो तो प्राइवेट एग्जाम है तो हम कुछ कर नहीं सकते यार, ठीक है। यही है बस, या तो फिर सही बनाना है तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा यहाँ पे, तो क्वेश्चन बदलने का मतलब नहीं है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक होता तो ये कर देते, ठीक है। आंसर से क्या करोगे, करना आता है ना हमें। फिर इसके लिए इतना ही है, आसान सा क्वेश्चन था, 20 सेकंड, 15 सेकंड, 10 सेकंड, ठीक है। फ्री मार्क्स होते हैं एग्जाम में, ये इतना ही आज के लिए। मिलते हैं फिर, ठीक है, करते रहो क्वेश्चन।